बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है, उनको खुश करने की होड़ मची हुई है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है। बेसिकली कांग्रेस सरकार जब से राजस्थान में बनी है तब से उनके मन में इनफाइटिंग शुरू है, पहले दिन से। और पहले दिन से ही, क्योंकि 5 साल मेहनत किसी ने की और फल किसी को मिल गया, तो खटास कह दो, आपस में गुटबाजी कह दो, उसी दिन पैदा हो गई। स्वाभाविक अशोक जी सोच रहे थे कि ये मुझे तंग करेंगे, तो वो रोज डे टू डे ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। राजस्थान के कोई विधायक बिकने वाले नहीं है। इनके मंसूबे में पानी फिर जाएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। ये इनका अंदरूनी मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम मंत्री, सब तमाम एमएलए, हम सब एक है। किसी भी कीमत पर बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का आपस का झगड़ा और पिस रही है जनता। राजस्थान में मजाक का केंद्र बन गई है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या राजस्थान की सरकार खतरे में है? 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार अशोक गहलोत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गई है। क्या ये वाकई बीजेपी की कोशिशें हैं राजस्थान सरकार को गिराने की, या फिर कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने है? इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रात 9 बजे अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। उनका यह कहना है कि सभी विधायक आए, उस बैठक में शामिल हो और एकजुटता दिखाएं अपनी सरकार की तरफ से, सरकार के समर्थन में। लेकिन पूरी तस्वीर को समझने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं राजस्थान सरकार को, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद है। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब पिछले महीने राज्यसभा चुनावों के पहले अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद बाकायदा मामला दर्ज करा के राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इस पर जांच कर रही है। जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, सचिन पायलट के खेमे के लोगों का मानना है कि जानबूझकर अशोक गहलोत सचिन पायलट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी गई है एसओजी की तरफ से सचिन पायलट को, जिसमें कहा गया है कि जांच में उन्हें शामिल होना पड़ेगा, उनका बयान भी लिखा जाएगा, यानी वो भी जांच के दायरे में बुलाए गए हैं। हालांकि इस पर अशोक गहलोत ने कहा है कि ये जो जांच है, ये न सिर्फ उनकी बल्कि खुद मुख्यमंत्री का भी बयान लिया जाएगा। इस बीच हम आपको बता दें, रात 9 बजे आज विधायकों की बैठक अशोक गहलोत बुला रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक में एक बार फिर एकजुटता और साथ ही रियलिटी चेक करने की कोशिश होगी कि क्या तमाम विधायक उनके साथ हैं, परिस्थितियां सामान्य है, नियंत्रण में है। ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं हल्ला बोल की शुरुआत करने के पहले। कुछ ही देर में आज हम हल्ला बोल में टक्कर करेंगे। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो सामने से मोर्चा संभालेंगे गौरव वल्लभ साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन इससे पहले कि दोनों से सवाल जवाब करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि लंबे वक्त से चल रहा मतभेद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आज इस मकाम पर पहुंच गया, तो उसकी वजह थी एक चिट्ठी। ये चिट्ठी जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने भेजी थी सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो एमएलएस के खरीद फरोख्त के मामले में जांच के दायरे में बयान लेने के लिए सचिन पायलट को भी बुला रहे थे। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री के निवास पर गहमा गहमी है। पार्टी में टूट और सरकार गिरने के कयासों के बीच इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। मंत्री और विधायक आ रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी को एकजुट और सरकार को स्थिर बताने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिशें हैं, लेकिन सरकार रहेगी, मजबूत रहेगी और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक और मंत्रियों के फोन बंद हैं, वो नहीं मिल जो लोग
देखिए, फोन बंद होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। कई बार फोन 2-3 फोन होते हैं, एक चालू होता है एक बंद होता है, इसमें कोई बात नहीं है। दरअसल सूबे के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई है। खबरों की माने तो दोनों खेमा अब अपने आखिरी दांव आजमा रहे हैं। जब सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर दिल्ली में डट गए और आला कमान से मिलने का वक्त मांग लिया तो गहलोत खेमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री एक बार फिर से बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगाने लगे। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 एमएलए थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गए। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ, और राजस्थान आपके सामने है। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है और ट्रेडिंग करो, धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में। कि 5 साल जिस व्यक्ति ने मेहनत की, पूरे राजस्थान में संगठन के नाते, पार्टी के नाते, कार्यकर्ताओं से मिलने के नाते मेहनत की, और जिसने आप 5 साल दिल्ली में बैठ करके पॉलिटिक्स की, वो जब वहां जाके सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी दिन से ये बीज गिर गया था कि मेहनत में की, खाए फल कोई और खा रहा है। इनकी आपसी कलह, या कहना चाहिए अंतर की गुटबाजी जो आप लोग बोल रहे हो, ये पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की उस नोटिस से है जो उन्हें भेजा गया है। एसओजी ने सरकार को अस्थिर करने की कवायद का केस दर्ज किया है और सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें भी बुलाया गया है। गहलोत ने ट्वीट किया, एसओजी को कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी। उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ विप एवं अन्य कुछ मंत्री व विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कांग्रेस एकजुट है, 5 साल पूरे करेगी, मजबूत है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सब एकजुट है। एसओजी का बुलाए जाना सचिन पायलट की नाराजगी का तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि सीएम और डिप्टी सीएम उसी दिन से जोर आजमाइश में लगे हैं जिस दिन दोनों ने कुर्सी संभाली थी। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट का आरोप है कि गहलोत उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उन्हें सरकार के फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है। पायलट के आरोपों पर गहलोत खेमा कहता है कि डिप्टी सीएम बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों चुप बैठा है? वो बोले कि हमने एमपी में जो काम किया वो राजस्थान में हम करने नहीं जा रहे हैं। तो आपने माहौल तो राजनीति को बदनाम करने का, राजनीति में तोड़फोड़ का माहौल तो बीजेपी ने शुरू किया है, इसीलिए तो ये सारा का सारा झंझट क्रिएट हुआ है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी काम इस तरह से हो रहा है वो गलत है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने अब वरिष्ठ नेताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। मुझे अपनी पार्टी की फिक्र सता रही है। क्या हम तब जागेंगे जब घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे? हॉर्स ट्रेडिंग, बकरा ट्रेडिंग कहाँ चल रही है? अरे क्यों आपसे घर संभले नहीं, और आप जो है वो अपने ही जो साथी हैं उनको जो है वो मंडी का जो है वो हिस्सेदार, भागीदार बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक व्यवसाय की तरह से काम कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि सत्ता हथियाओ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करो। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत को लगातार अपनी सरकार की चिंता सता रही है और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ गहलोत नहीं, पूरी पार्टी को शक है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, आत्मनिर्भर बनो का नारा देने वाली पार्टी कब तक एमएलए तोड़कर सरकार बनाएगी? सुनियोजित रूप से अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अपने ही उप मुख्यमंत्री को बदनाम करने और उनको रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, और कामयाब न हो पाने के कारण से आज एक बार फिर वो इस तरह की कवायद करने को मजबूर हुए। अब देखना होगा कि एक बार फिर अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब होते हैं या विरोधी खेमे का खेल कामयाब हो जाता है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं और हमारे साथ गौरव वल्लभ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। आज तो गौरव जी आपके साथ शुरुआत करनी होगी। देखिए, जो दरार आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच राजस्थान में दिखाई दे रही है, उस पर चुटकी कौन ले रहा है? चुटकी कहिए या फिर एक बहुत साफ संदेश है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा है कि ये बहुत दुखी करता है मुझे कि मेरे पुराने सहयोगी को इस तरह से कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। काबिलियत की पहचान और इज्जत सम्मान कांग्रेस पार्टी में बचा ही नहीं है। इधर अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं कि दोनों को आपस में सुलझा लेना चाहिए। इधर कपिल सिब्बल गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई? क्या एसओजी की इस जांच के जरिए मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही टारगेट कर रहे थे? देखिए अंजना जी, एक तरफ तो एक राज्य है जहां पे कानून का शासन है, संविधान का शासन है, जांच होती है तो मुख्यमंत्री को भी जांच का लेटर जाता है, उप मुख्यमंत्री को भी जाता है, मुख्य सचेतक को भी जाता है। और एक ऐसा प्रदेश भी है अंजना जी जो कानपुर से 15 किलोमीटर पहले पलटी कर जाता है। वहां पे 15 किलोमीटर पहले तक आज तक की गाड़ी भी उस गाड़ी का पीछा करती है, पर उसको रोक के फिर गाड़ी पलट दी जाती है। ये दो राज्यों के शासन व्यवस्था का अंतर बता रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे शासन में हर व्यक्ति, जो प्रदेश का गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, जो मुख्य सचेतक है, सबको कानून के अंतर्गत जो नोटिस जाते हैं। और दूसरा कि मुख्यमंत्री का नाम ना ले ले कोई अपराधी, कोई किसी मंत्री या एमएलए का नाम ना ले ले, कानपुर पहुंचने से पहले गाड़ी पलट दी जाती। कैसे पलटी पता नहीं, ईश्वर जानता है। दूसरी बात आपने कही अंजना जी कि गौरव जी, मुझे लगता, एक सेकंड सर, आप मुझे लगता है आपको एनकाउंटर पर बहस करने का टाइम नहीं अलॉट किया पार्टी ने, इसलिए आज आप एनकाउंटर पे बहस करने आए हैं। नहीं, पहले राजस्थान में बात कर लेते हैं, एक दिन अलग से आपके साथ एनकाउंटर पे भी बहस कर लेंगे। एक सेकंड, सवाल सुनिए। क्या आपको ये डर सता रहा है कि सचिन पायलट कहीं राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया ना बन जाए? क्या आपको ये डर सता रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया ना बन जाए? अंजना जी, मैंने तो दो स्टेट्स की कानून व्यवस्था का, संविधान व्यवस्था का अंतर बताया। अब रहा सवाल आपका, आपने सही सवाल पूछा, जवाब दूंगा उसका। आपने 3 जनों के ट्वीट्स के बारे में उल्लेख किया। क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि आत्मनिर्भर बनो। अरे हमारी बसें लेने से जिन लोगों को परहेज है वो हमारे एमएलए पे डोरे डालते रहते हैं, और डोरे डाल के एसओजी कह रही है कि ये एमएलए है जो डोरे डाल रहे हैं, उनका नामजद हो गया है। अपने जो आप हमेशा से लोकतंत्र के दुश्मन क्यों बने हुए हो? आप चाहते क्या हो? मध्य प्रदेश में जब पूरा दुनिया, अंजना जी नोट कीजिएगा, जब पूरी दुनिया कोविड के अस्पताल बना रहा था, तब मध्य प्रदेश में भारत सरकार की मदद से मध्य प्रदेश सरकार बन रही थी। जब जब हम बसें देते हैं, बोले नहीं हम पैदल भेज देंगे, पर कांग्रेस की बसें नहीं लेंगे, कांग्रेस के एमएलए लेने पहुंच जाते हैं। मैं आपको आज, क्योंकि मैं इस स्टेट को जानता हूं, समझता भी हूं अंजना जी, बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा वो सामने आ रहा है दिन ब दिन। कभी मध्य प्रदेश में जाते हो, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, एक सवाल का मुझे उत्तर दिला दीजिएगा। कोविड में तो क्वारंटाइन होते हमने सुना था, कभी गुजरात के एमएलए को क्वारंटाइन कर देते हो, कभी कर्नाटक के एमएलए को क्वारंटाइन कर देते हो, कभी मध्य प्रदेश के एमएलए को बेंगलोर में क्वारंटाइन कर देते हो। अरे उनको कोविड हुआ ही नहीं है, कोरोना हुआ ही नहीं है, उनको क्वारंटाइन काहे कर रहे हो? और लोकतंत्र की इतनी क्या दुश्मनी है? मैं सुधांशु जी की मैं इज्जत करता हूँ। सुधांशु जी, सत्ता है ना लोगों का काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए होती है। सत्ता सिर्फ पैसा कमाने के लिए, काला धन कमाने के लिए नहीं होती है सर। और रही बात सचिन पायलट साहब की और गहलोत साहब की, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि 5 अभी 3.5 साल और बच्चे पूरा करेंगे और वापस रिपीट भी करेंगे। चलिए ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास। सुधांशु जी, अब आपकी तो छवि ऐसी बन गई है
बनी बनाई बहुमत की सरकारों को सरकार देने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल की हुई है, हर मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के ये डर लगता है। और जब मामला ऐसा हो जहां पर थोड़ी सी आपसी रंजिश हो नेताओं में, तब तो वो और भी डर जाते हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके एमएलए को खरीद रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश में तो यही किया, और ये सच है। कोरोना के वक्त पर जब पूरे देश में कहा जा रहा था कि दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, लॉकडाउन रखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में लगे हुए थे। देखिए अंजना जी, अभी राजस्थान में क्या चीज सामने है? यही पार्टी है ना जो आरोप लगाती थी हमें जांच में परेशान किया जा रहा है। अब बताइए, जांच में उन्हीं की पार्टी के उप मुख्यमंत्री को उन्हीं की पार्टी में आरोप लग रहा है कि परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है सामने क्या है। दूसरी बात, जांच भी कितनी मजेदार हो रही है। ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप क्या कोई विधानसभा से निर्मित संस्था है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ईडी और सीबीआई की तरह? कोई स्वायत्त बॉडी है? मतलब मुख्यमंत्री के अंडर की संस्था मुख्यमंत्री की जांच करेगी। गजब की जांच है भाई। जांच का मजिस्ट्रेट मैं ही हूंगा और मेरी जांच होगी, ये अशोक गहलोत जी जवाब दे रहे हैं। और मजे की बात ये, अभी क्वारंटीन की बात हमारे मित्र गौरव वल्लभ जी ने कही। अंजना जी, आपने सुना होगा कि जहां पर पार्टी की सरकार नहीं होती है, विपक्ष के लोग विधायकों को ले जाकर सुरक्षित स्थल पर रखते हैं। परंतु राजस्थान में आपने देखा था, राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार होते हुए अपने विधायकों को क्वारंटीन करने ले गए। ये आपने पहली बार देखा। ये विधायकों और सरकार के मध्य विश्वास के अटूट गठबंधन को दर्शाता है। तीसरी बात आप देखिए, जो इन्होंने कहा कि जो कुछ चल रहा था राजस्थान कांग्रेस में, वो कोई नई बात नहीं है। अंजना जी, बहुत पुरानी फिल्म थी ना, आपको याद हो, एक फूल दो माली। अब उस फूल का क्या हुआ पता? आधुनिक संदर्भों में कहते हैं एक जहाज दो पायलट। तो ये कोई नई बात नहीं है। कबीरदास जी कहे गए हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। और ये दो पाट कैसे थे? गौरव वल्लभ जी हम पे आरोप लगा रहे हैं। याद करिए, जब सरकार का गठन हो रहा था तो सड़क के ऊपर सचिन पायलट के समर्थन में उनके समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। अंजना जी, आपने एक पार्टी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध सड़क पर प्रदर्शन होते सुना होगा, पर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में आगजनी होती सड़क पे, क्या देखते? अब आइए, जब चुनाव हुआ था राजस्थान का चुनाव, मैं पूरी बात कर सुधांशु जी, लेकिन आप लोग को तो महारत हासिल है ना। नहीं, मैं कर लीजिएगा, लेकिन आपको तो महारत हासिल है ना सर। अब मतभेद में कैसे मतभेद हो तो कैसे किसी को अपनी तरफ खींचना है, सरकार गिरानी है। ठीक, मेरा वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए, तो आप उसके बाद जो आरोप लगाना हो लगा दीजिएगा। जब सरकार बन रही थी तो याद करिए भैया, राजस्थान सरकार ने सूची जारी नहीं की थी कांग्रेस पार्टी ने। पहले जाके सचिन पायलट जी नामांकन भर दिए थे और उसका औपचारिक जवाब क्या दिए थे अशोक गहलोत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो मुहूर्त कुछ लोगों का पहले निकल आया। ये लिस्ट जारी करने का मुहूर्त निकला नहीं था, नामांकन करने का मुहूर्त निकल आया। अब आइए, जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने खुद कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा। अब और आइए, चुनाव से पहले आपके नेता प्रतिपक्ष कौन थे? गौरव वल्लभ जी, रामेश्वर डूडी, जिन्होंने कह दिया था मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा नाराज होकर। फिर उनको मान मनोवल करके तैयार किया गया था। तो भाई, सरकार तो आपकी शुरू से ही अंतर्विरोधों से भरी हुई थी। हम पे क्या आरोप लगा रहे हैं? आपके तो हालात वो है डे वन से कि ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो आप देख लीजिए, पहले दिन से आपके अंदरूनी मतभेद, एक दूसरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले टिकट घोषित कर देना, बगैर पार्टी का लिस्ट जारी हुए खुद नामांकन कर देना। अच्छा, सचिन पायलट से संपर्क में है, एक दूसरे की जांच कराना और आरोप भाजपा पे लगाना। सचिन पायलट से संपर्क में है या नहीं सर, ये बताइए। देखिए साहब, हमें संपर्क में रखने की क्या आवश्यकता है? इनसे पूछिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में संपर्क है कि नहीं, और संपर्क कितना है, विश्वास कितना है। इसीलिए मैंने बोला ना जो एक वर्ड कि दोनों पायलटों के बीच में क्या है, या ऑटो पायलट में चल रहा है जहाज, या ये दोनों पायलट ऐसा जहाज उड़ा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कोरोना वायरस के दौरान। तो जहाज की क्या गति होगी आप समझ सकती हैं। ठीक है जी अंजना जी। ठीक है गौरव जी, एक पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रही हूं, और इसको एक सेकंड सर, इसको एनकाउंटर और दूसरे राज्यों तक मत ले जाइएगा। एक सीधा सवाल है, देखिए राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्रालय उनके अंडर, यानी गृह मंत्री भी वो, स्टैंडर्ड ये जो अभी स्पेशल ऑपरेटिंग ये जो ग्रुप उन्होंने एसओजी बनाया है जिसके जरिए ये जांच की जा रही है, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, ये भी उन्हीं का है, सेटअप किया हुआ। अब वो
सचिन पायलट से क्या बयान लेना चाहते हैं? सचिन पायलट क्या बताएंगे? क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है, एफआईआर तक में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का जिक्र है। क्या मुख्यमंत्री शक की निगाह से अपने डेप्यूटी को देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं? ये कौन, कोई भी जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेता है वो इस पर सवाल खड़े करेगा ही, नाराज होगा ही। अंजना जी, इसी को कहते हैं कानून का राज, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। हाँ। और यही मैं अंतर बता रहा था कि एक तरफ राजस्थान है जहां के मुख्यमंत्री को स्वयं के कानून के, स्वयं की सरकार का बहुत वाकिफ है। और मैं सवाल पूछूंगा उनसे, जहां पे 15 किलोमीटर पहले सारे पत्रकारों की गाड़ियों को रोक के गाड़ी पलट दी जाती है, पता नहीं वो किनका नाम लेना चाहते थे। यही तो बेसिक गवर्नेंस का अंतर है। और सुधांशु जी ने कई बातें कही। सुधांशु जी, आपने एक बात नहीं बताई, मध्य प्रदेश में मैंडेट कांग्रेस को मिला। तो सचिन पायलट को आप लोग ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? सर, सचिन पायलट को ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? अंजना कि देखिए, तो मुख्यमंत्री की भी जांच कर रहे हैं, हम लोग तो एकदम कानून का राज्य है, राम राज्य है, आप क्यों नाराज हो गए हैं? दिल्ली क्यों चले गए हैं? क्यों नहीं आप लोग समझा पा रहे हैं? आप मुझे बहुत अच्छे से जानती है, मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पूरी सरकार चलेगी, पूरे टर्म पूरा करेगी। और मैं आपको फिर कहता हूँ, इनका रोज राजस्थान की जनता इनका चेहरा देख रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो खुलकर ट्वीट किया। नहीं, देखिए, एक सेकंड, अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट सुनिए। अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट सुनिए, वो क्या लिख रहे हैं? वो साफ लिख रहे हैं, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए एक जगह और वक्त तय होता है। हैशटैग गहलोत, हैशटैग पायलट दोनों ही सीजन्ड नेता है और इनमें दोनों में ही ये कैपेसिटी है कि वो मैच्योरिटी दिखाएं, यानी एक गहराई और गंभीरता दिखाएं। और ऐसी कोई भी लड़ाई और मतभेद जो चल रही है, टर्बुलेंस जो नाम उसे वो देते हैं, वो शॉर्ट लिव, छोटा होना चाहिए और उसका जो हल निकले वो लंबा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। अंजना जी, बिल्कुल तो खुल के बता रहे हैं कि भाई दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आपने सही बोला। मैं कोई छुपा छुपी के गेम नहीं है, ये कोई भाजपा नहीं है। बिल्कुल सत्य बोलते हैं हम टीवी पर भी आके। मैं आपको ये कह रहा हूँ, गहलोत साहब ने स्वयं ने कहा कि भैया मतभेद हो सकता है, यहाँ पे 2% कंपनी चल रही है। वैसे 2% कंपनी नहीं है, मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से स्थिर है। हमारे पास 123, 200 में से 123 एमएलएस का समर्थन है। अभी 2 वीक पहले ही हमने वो प्रूव करके भी दिखाया। रहा सवाल अंजना जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर लूं। शरद को भी मांगिएगा, लाइव मांगिएगा शरद को, हमारे रिपोर्टर को। हाँ, ठीक है जी अंजना जी, छोटी सी मैं अपने रिपोर्टर को वहां से मांग रही हूँ सर, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है। एक सेकंड, सचिन पायलट यहाँ दिल्ली आकर आला कमान से मिलने की कोशिश कर रहे थे, ये हमारे सहयोगी ने हमें बताया है। पिछली बार जब उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो सचिन पायलट चाह रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करना। क्या ये मुलाकात हुई है? इतना कंफर्म कर दीजिए कि आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं वो सचिन पायलट का पक्ष सुन रहे हैं, उनसे बातचीत हुई या नहीं हुई है, इतना बता दीजिए। इसमें भी मत घुमाइएगा आप। घुमाऊंगा नहीं मैं 4 बजे से टीवी शो कर रहा हूं अंजना जी। मुझे 4 बजे मैं जानकारी नहीं दे सकता। मैं लगातार टीवी शोज में बैठा हूं, झूठ बोलता नहीं हुआ मैं टीवी शो पे आके। सुधांशु जी ने कई बातें कही। मध्य प्रदेश में मैंडेट कांग्रेस को मिला था कि बीजेपी को? अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिला था कि बीजेपी को? गोवा में कांग्रेस को मिला, बीजेपी को? आप लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहते हो? बोलने की सुधांशु जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी बोल रहे हैं कि कट्टा है एक दूसरे से, अब्बा होगी। क्योंकि हमने देखा था जब योगी जी शपथ ले रहे थे तो केशव प्रसाद जी मौर्य के समर्थक उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अभी बोलचाल हो रही है कि अभी नहीं हो रही है। जरा देश को ये जरा बता देना। और क्यों लोकतंत्र की आप हत्या करते हो? कोरोना की जब आपको अस्पताल बनाने होते हैं, जब आप मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिना के
गिरा के नई सरकार बनाते हो। एमएलए हमारे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बस लेने में आपको हर दिक्कत है। हमारे कौन कितनी भी कोशिश कर लो सुधांशु जी, लोकतंत्र की हत्या करके आप शासन नहीं चला सकते हो। ये लोगों ने मत देके राजस्थान की सरकार को चुना है, कोई खैरात में नहीं मिली राजस्थान की सरकार। लोगों ने विश्वास जताया कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस के नेतृत्व पे। 123 विधायकों का समर्थन है, कोई खैरात नहीं है। जितने भी आप कोशिश कर लो, आपका असली चेहरा रोज सामने आता रहेगा और आप जितनी कोशिश करोगे उतनी राजस्थान की और देश की जनता आपको नकारेगी सुधांशु जी। पर ये जवाब जरूर दीजिएगा, केशव प्रसाद जी और योगी जी में अब्बा हो गया कि कट्टा ही है अभी? अब मैं बोल सकता हूँ? देखिए सुधांशु जी जवाब दीजिए, अभी अप्पा है कट्टी है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में? लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड, बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है, एक सेकंड सर, बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है, चुनावी नतीजों में बहुमत वाली सरकारों का लोकतंत्र में क्या कोई अर्थ बचेगा या नहीं बचेगा, या इसी तरह से मास मूवमेंट होगा जैसा 21-22 एमएलए के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर आ गए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई? बड़ा गंभीर सवाल है और ये आरोप आप पर कई राज्यों में लग चुका है। अच्छा चलिए, मैं अंजना जी इसका मैं पहले उत्तर दे देता हूं, बाकी जो कुछ गौरव वल्लभ जी ने बोला था उसको बाद में। हम पे आरोप है कि भाजपा की वजह से तोड़फोड़ हो रही है। ये बताइए, जब आपकी सत्ता गई, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े नेता, युवा नेता हेमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने आके क्या कहा कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया तो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, उसके लिए भाजपा दोषी थी। अरुणाचल प्रदेश में आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री कोलिकोपुल ने कहा 2 साल मिलने का समय नहीं मिला, उसके लिए भाजपा दोषी थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने पार्टी छोड़ दी, उसके लिए भाजपा दोषी थी। चलो मान लिया, आपके आरोप अपनी जगह, आप अपना विचार अपनी जगह रखिए। अरे आप तो जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कांग्रेस टूटती है। बताइए, 90 के दशक में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो शरद पवार, एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह बाहर गए, तिवारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, वो मोदी और शाह ने बनवा दी थी। 77 में आप सत्ता से बाहर हुए, कांग्रेस हर्ष, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस जगजीवन राम, लोग मजाक में कहते थे कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, तो भाजपा तो थी नहीं, वो किसने तोड़वाया था? 67 में आप जरा सा राज्यों में सत्ता से बाहर हुए, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, नीलम संजीवन रेड्डी, ना भाजपा थी ना मोदी शाह थे। हकीकत यह है, जब जब केंद्र की सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा विहीन, सत्ता आधारित, नेता प्रेरित दल है। हम विचारधारा प्रेरित, कार्यकर्ता आधारित सैद्धांतिक दल है। हम इतने दिन विपक्ष में रहे, तोड़ पाए आप कभी? इसलिए कांग्रेस का जो डीएनए शब्द पीएल पुनिया जी बोल रहे थे, 67, 77, 90, 2014 सत्ता छूटी, कांग्रेस टूटी, ये कांग्रेस का डीएनए। अब मैं जो कुछ बोला गौरव वल्लभ जी ने, मैं उसका बिंदुवार जवाब देता हूं। इन्होंने बात कही कि साहब उत्तर प्रदेश का 2-3 बार नाम ले लें। अरे भाई, तो इनकाउंटर के ऊपर तो सोनिया गांधी जी के बटाला उस इनकाउंटर के आंख में आंसू आए, प्रियंका गांधी जी के आंख में आंसू रहे थे इनकाउंटर आरोपियों के लिए। तो जो आपके दिल में दर्द हो रहा है वो बड़ा स्वाभाविक है, वो आपकी फितरत के अनुसार है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा, रही बात जो आपने हमारे यहाँ कहा, तो हमारे यहाँ तो किस कदर सब लोग साथ में है ये तो सामने दिखाई पड़ता है। अब आप अपने नजरिए से देखेंगे, जैसी नजर वैसा नजारा, आपके यहाँ की सोच वैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, इसमें क्या समस्या? अब राजस्थान पे आता हूं, आपने ये बात कही, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी पर विशेषाधिकार का नोटिस दे रखा है, चूंकि एक निर्दलीय विधायक ने कहा कि इन्होंने हमें कुछ प्लॉट वॉट देने की बात की। ये बताइए, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वो ओपनली कह रहे 35 करोड़ दिया गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अरे जवाब दे भाई, मुख्यमंत्री ऐसे कैसे हवा में बोल सकता है? फिगर कोट कर रहा है कि 35 करोड़ का ऑफर किया गया। उन्हें सदन में आके जवाब देना चाहिए, हैसियत है तो सदन में आके जवाब दीजिए। अन्यथा ये जो बकरा शब्द का प्रयोग और घोड़ा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अंजना जी आजकल युवा वर्ग एक शब्द प्रयोग करता, बकरा बनाना, तो ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो बनाया है, ये बकरा बना रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये मुख्यमंत्री के अंडर का विभाग मुख्यमंत्री जानकारी करेगा, जांच करेगा, ये बकरा बनाना है। अरे करवाना है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में करवाइए या सीबीआई के पास भेज दीजिए, तो समझ में आए। वरना जो कपिल सिब्बल जी ने बोला है घोड़े भागने को तैयार, ये घोड़ा बकरा अभी क्या क्यों होता भाई, दूसरों क्या क्यों नहीं होता, इसका आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी।
मैं इस पर जवाब दूंगी। हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कहा बीजेपी, एक सेकंड, आपने कहा बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन उसी विचारधारा में अब जो दिखाई दे रहा है वो ये कि बहुमत की सरकारों को ढाहना भी आपकी विचारधारा का हिस्सा दिखता है अगर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। एक छोटे से हम अपने दर्शकों को एक बार पहले राजस्थान लिए चलते हैं ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए, फिर आप दोनों से मैं इस पर सवाल करूंगी। शरद जल्दी से आपके पास आते हुए, कुछ ही देर में शरद हम सुनाएंगे आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कैसे अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी को पार्टी से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, पार्टी ने सबके लिए बहुत कुछ किया है। उधर सचिन पायलट नाराज है। मुझे यह समझाइए कि कांग्रेस पार्टी लगातार यह बताने की कोशिश कर रही है कि मामला बिगड़ा हुआ नहीं है, ये तो बीजेपी है जो हमारे विधायकों को खरीद रही है, लेकिन क्या यह वाकई बीजेपी के खरीदने का मामला दिखाई देता है ग्राउंड पर, या फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच एक ऐसा घमासान जो इस बार आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है? शरद, देखिए, यहाँ पर अगर ग्राउंड पर देखें तो अभी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ से एक खबर आई है कि थोड़ी देर में वो मीडिया से एक बयान जारी करेंगे। ये कहा जा रहा है, देखिए, अशोक गहलोत के गुट से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं लग पाया और 3 दिन पहले सचिन पायलट गुट के विधायक गुड़गांव के लिए रवाना हो गए। उसके बाद जैसे ही पता चला आनंद फानन में मुकदमा दर्ज किया, ये उनसे कहा जा रहा है। ऊपर सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं तो अपने यहाँ पर दिल्ली आया था, जब मुकदमा दर्ज हुआ तो हमारे विधायक यहाँ पर आए। अब समस्या ये है कि एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका एक प्रदेश अध्यक्ष गुड़गांव बैठा है 3 दिन से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए, और दिल्ली और गुड़गांव के बीच इतनी दूरी हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष से नहीं मिल पा रहा है, उप मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहा है। याद कीजिए कैसे शरद पवार ने बीजेपी के मुंह से अजीत पवार को खींच लाए थे और 3 दिन हो गए कोई बात करने वाला नहीं है सचिन पायलट से। अगर सही है बीजेपी खरीद भी रही है, अशोक गहलोत जी का सबूत भी दे रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट से किसी ने बात करने की कोशिश की? सचिन पायलट का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया और हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे अपने बड़े नेताओं से, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। ऊपर से अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वहां सचिन पायलट संपर्क में है बीजेपी के नेताओं से, इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अभी 9 बजे यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ठीक है, शरद बैठक में ये तय हो जाएगा कि आप जुड़े रहिए। हाँ, आप जुड़े रहिए। गौरव वल्लभ हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब वो इससे इनकार करते हैं तो आप काउंटर कीजिएगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपकी बातचीत लगातार नेताओं से हो रही है। गौरव वल्लभ जी, वो बता रहे हैं कि इतनी दूरी हो गई है गुड़गांव और दिल्ली के बीच कि अपने ही उप मुख्यमंत्री से आपका शीर्ष नेतृत्व बात नहीं कर रहा है, उनकी परेशानी नहीं सुन रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वहां शरद पवार थे जिसका कोट किया अभी शरद ने कि अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के बाद साथ सरकार बनाने के बावजूद वो खींच कर ले आए, और इतनी गहरी हो चुकी है फिर भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। देखिए अंजना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये आपके जो शरद जी ने जो रिपोर्ट दी है, इनकी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से जो पार्टी का वर्कर मिलना चाहता है, एक प्रोसेस है, उससे आराम से मिला जा सकता है। और सचिन पायलट तो हमारी पार्टी के बड़े नेता है, मैं फिर देता हूँ। फिर आपने सुधांशु जी ने कहा विचारधारा प्रेरित। सुधांशु जी, मुकुल रॉय जी, नहीं, एक सेकंड शरद वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, वो कह रहे हैं, एक सेकंड सर, देखिए ये हवाई बातें और ये बहस तो हम लोग रोज करते रहते हैं। शरद, वो मना कर रहे हैं। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर सचिन पायलट वहां पर बैठे हुए हैं गुड़गांव में और इतना तमाशा चल रहा है, तो क्या कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत नहीं कर सकता है? क्या गौरव वल्लभ बता दें कि कोई भी एक कांग्रेस का नेता सचिन पायलट से पिछले 3 दिनों में मिलने गया? एक सेकंड, गौरव वल्लभ जी, आप अपनी बात इस पर कहिएगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो अपने दर्शकों को हम बता दें। सोनिया गांधी का कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजने का फैसला लिया गया है, और फैसला ये सोनिया गांधी ने लिया है, जिसमें 3 जो नेता हैं उन्हें जयपुर भेजा जाएगा। राजस्थान में जो अचानक ये क्राइसिस सिचुएशन है, यानी अचानक संकट, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, ये 3 नेता जयपुर जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संकट जो इस वक्त गहराया हुआ है, ताकि ये 3 नेता
वहां पर परिस्थिति को संभाल सके। याद रखिएगा, रणदीप सुरजेवाला उस वक्त भी गए थे जब ये राज्यसभा चुनाव थे। आनंद पटेल हमारे सहयोगी इस खबर पर जल्दी से जुड़ रहे हैं। आनंद, 3 नेताओं को अब भेजा जा रहा है सोनिया गांधी की तरफ से जयपुर। ये बताता है कि संकट गहरा है और ये तीनों नेताओं को अगर हम देखें तो अजय माकन यहाँ दिल्ली, रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा चुनाव के वक्त भी वहां गए थे, और अविनाश पांडे, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल देखिए अंजना, जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही है कि ये बहुत गहरा संकट है ये, और यही वजह है कि ये 3 लोगों को एक तरह से फायर फाइटिंग के लिए भेजा जा रहा है लास्ट मोमेंट पे। 9 बजे चीफ मिनिस्टर गहलोत ने मीटिंग बुलाई है अपने घर पे, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं और एमएलए हैं उनको आने को कहा गया। एक तरह से कह लिया जाए कि अब ये मामला हेड काउंट पे पहुंच गया है अंजना, यानी अब गिनती हो रही है कि कितने एमएलए साथ हैं और कितने एमएलए नहीं हैं। इससे सरकार को ये अंदाजा लग जाएगा कि उसकी क्या स्थिति है, और यही वजह है कि ये 3 बड़े नेता अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन वहां जा रहे हैं ताकि फायर फाइटिंग की जा सके। जो नाराज एमएलए हैं सचिन पायलट के साथ, जिनसे पिछले 2 दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनको समझा बुझा करके किसी तरीके से वापस खेमे में लाया जाए ताकि सरकार बचाई जा सके। ठीक है, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गौरव वल्लभ जी, आपके पास सुधांशु जी मैं आ रही हूं, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को अब जरा सुना देते हैं जो हम आपको लगातार कमिंग अप में दिखा रहे थे। अशोक गहलोत ने जो टिप्पणियां किया है ऐसे विधायकों पर जिनको वो संदेह के दायरे में रख रहे हैं और सचिन पायलट पर, सुनिए। मैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हूं, वो मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवान है, मेरा बहुत स्नेह उनके प्रति है। और राजनीति में मतभेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किस पार्टी मतभेद नहीं होते हैं, मतभेद चलते रहते हैं, पर हम सब पार्टी के वफादार बने रहे। जिस पार्टी का हाथ का चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, महान नेता का, कांग्रेस की नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम महात्मा गांधी के जमाने के हैं, पंडित नेहरू के जमाने के हैं, सरदार पटेल के दिए हुए हैं, मौलाना अबू कलाम आजाद के दिए हुए हैं। उस पार्टी की विरासत को हम लोग संजोए हुए हैं। हम उस पार्टी के नाम से आज यहाँ तक पहुंचे, हमारी पहचान बनी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। उसके हिसाब में गद्दारी हम कभी कर नहीं सकते। मैं तो एक बात मानता हूं कि सरकार जो हाईकमांड फैसला कर दे उसके बाद में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये मेरा मानना। आज का नहीं है, ये तो पुरानी परंपरा रही कांग्रेस की कि कांग्रेस का नेतृत्व फैसला करता है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता लोग मिलकर के उस फैसले को स्वीकार करते हैं। उसी रूप में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग सब एकजुट रहेंगे, अच्छी सरकार शासन देंगे जनता को, यही हमारा संकल्प है। उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए बीजेपी कितने मंसूबे पाले, कितनी ऑस्टेटिंग करे, उनके वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए थे तब गौरव वल्लभ जी बहुत ज्यादा शायद आप लोगों को समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, अचानक सब कुछ घट गया। लेकिन यहां पर तो सचिन पायलट हर कदम पर बता रहे हैं, वो बातचीत करने की शीर्ष नेतृत्व से कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह का अगर एक जांच के दायरे में उनको समन भेजा जाता है गृह मंत्री के पुलिस विभाग की तरफ से, तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अशोक गहलोत के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से उन्हें दिक्कत है, लेकिन आप बात करने को तैयार नहीं है। अंजना जी, मैं फिर आपको बोलता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि सारे नेताओं से बात हो रही है, और जिन 3 नेताओं का आपने अभी अपने शो में नाम लिया, अविनाश पांडे जी राजस्थान के प्रभारी है, वो ऑलरेडी जयपुर में ही है। रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन जी का आपने और नाम लिया। तो मैं आपको कह रहा हूँ पूरी तरह से कांग्रेस इंटैक्ट है। 123 विधायकों का 2 वीक पहले हमने समर्थन राज्यसभा चुनाव में दिखाया था। अब 123 के 124 हो सकते हैं, 122 नहीं होंगे। और जरा ही बात सुधांशु जी की, जो विचारधारा प्रेरित पार्टी की बात कर रहे थे, सुधांशु जी मुझे ये बताइए कि 22 और 23 नवंबर की रात को बॉम्बे में कौन सी विचारधारा थी जब सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा के और 5:30 बजे शपथ दिला दी जाती है, वो भी अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वो कौन सी विचारधारा थी सुधांशु जी? वो कौन सी विचारधारा ऐसी है कि जब तक मुकुल रॉय टीएमसी में है, जब तक बहुत भ्रष्ट है, बीजेपी में आने के बाद बिल्कुल ठीक है? वो कौन सी विचारधारा है कि जहाँ पे कांग्रेस के 25 मध्य प्रदेश के एमएलए को लेकर हवाई जहाज से क्वारंटाइन कर दिया जाता है बैंगलोर?
वो कौन सी विचारधारा है आपकी जिसमें गुजरात के 8 एमएलए को राज्यसभा चुनाव के पहले बिलियन रुपए 9 अफसर के पैसे दिए जाते हैं? जो मीडिया के सोर्स की रिपोर्ट आ रही, वो कौन सी विचारधारा है कि गोवा में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के होने के बावजूद आप सरकार बना लेते हैं? वो कौन सी विचारधारा है कि अरुणाचल में 42 हमारे एमएलए होने के बाद आप खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेते हो? क्या ये बीजेपी की विचारधारा है? अगर ये है तो मैं मानता हूँ आपकी पार्टी विचारधारा प्रेरित है। अब मैं एक ही लाइन में जवाब दीजिए सुधांशु जी। पूरी दुनिया में कहा जाता विचारधाराएं दो प्रकार की होती है, दक्षिणपंथी, अवामपंथी, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर। बता दें कौन किसमें राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है? नहीं बता पाएंगे। देखिए, बोलिए, पूछिए गौरव। मैंने तो आपसे आपकी वो उसका मैं जवाब दूंगा, पहले आप ये बता दीजिए। पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश्ड विचारधाराएं दो होती है, दक्षिणपंथी, ये कौन सी बात हुई? मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, आप कहते हो आप आपका चलिए मैं आगे की बातों का जवाब देता हूँ। अब मैं आगे की बातों का जवाब देता हूँ। ये स्पष्ट हो गया कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये ना राइट में है ना लेफ्ट में। मैंने तो आपसे पूछा आपकी विचारधारा। अब मैं आ रहा हूँ एक एक चीज पे जो इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा गोवा में सबसे बड़ी पार्टी थी। पार्टी ने कभी दावा किया था? यानी कोई लड़का ये कहे कि मुझे सब कुछ आता, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके मैंने आंसर शीट तो सबमिट ही नहीं की, मगर मुझे पास मान लिया जाए। आप बताइए कभी आपने जाके बहुमत के साथ दावा किया हो? दावा ही नहीं किया, क्योंकि 4 लोगों को सीएम बनाने के लिए उस समय दिग्विजय सिंह जी गए थे। सब यही जो लोग चलता रहा, इसको बनाए उसको बनाए, आपसी लड़ाई में फंसे रहे, विधायक इनके साथ रहे नहीं, इसलिए दावा नहीं कर पाए। जो ये विचारधारा की बात करते हैं, और विचारधारा तो इनकी गजब है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, केरल में मुस्लिम लीग के साथ। अब इसकी बात आता हूं अगले, जो आपने अभी की बात कही, आपकी भी विचारधारा बहुत गजब की है। आप कह रहे हैं कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से जांच कराएंगे अपने पार्टी के अंदरूनी विधायकों की। यही तो बोल रहे हैं कि मेरी भी जांच करो। अगर पार्टी का अंदर कोई मामला है तो वो बातचीत से आप सुलझा सकते थे। चलो, बातचीत से नहीं सुलझ सकता था तो पार्टी के अंदरूनी जांच से सुलझ सकता था। अगर आपको लगता मामला उससे ज्यादा गंभीर है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जांच से नहीं सुलझ सकता और सरकारी जांच चाहिए, तो सरकारी जांच में पद पर रहते हुए फिर क्यों चाहिए? फिर पदों से इस्तीफा दे लो, उसके बाद जांच हो। ये क्या तरीका है? मतलब जांच मैं अपनी पार्टी की करूंगा, खुद करूंगा, और अंदर नहीं करूंगा, बाहर करूंगा, सरकारी जांच करूंगा, पद पर रहते हुए करूंगा, अपने अंदर करूंगा। ये आपकी विचारधारा है जो बहुत स्पष्ट है। और एक गौरव वल्लभ जी, देखिए, मैं एक और बात ये कह देता हूं कि अभी अशोक गहलोत जी ने एक बात बोली, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी इंदिरा जी ने दिया। अरे उससे मुझे याद आ गया, ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी वाली पार्टी थोड़ी है। ये तो 1978 में कांग्रेस आई थी, जब कांग्रेस और तो जगजीवन राम अलग हो गए थे। बाद में चूंकि सरकार आ गई 80 में, तो इन्होंने अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस कह दिया। चुनाव आयोग में हाथ वाली कांग्रेस इंदिरा के रूप में थी। तो आपकी पार्टी तो हमेशा टूटती रही है भाई। मैंने तो अंजना जी, आपने मेरे पे आरोप लगाया पार्टी पे, मैंने 53 साल का इतिहास बताया, 53 साल का, और आजादी से पहले भी टूटते रहे। ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ सुधांशु जी, एक सेकंड टोक रही हूँ। गौरव जी, विचारधारा क्या है? ठीक है, एक सेकंड सर, जल्दी से शरद के पास चलना है। शरद, सचिन पायलट इस वक्त कहाँ है? जानकारी क्या ये आ रही है कि आज शाम जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है उसमें वो पहुंच सकते हैं? जी, ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा है सचिन पायलट से कि जो भी ग्रीवांसेस हैं उसे सुना जाएगा। हम यहाँ से नेताओं को भेज रहे हैं, आप आज रात जयपुर पहुंच जाइए। वहां पर जो यहाँ दिल्ली से नेता जा रहे हैं वो बैठ के जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये ऐसी खबर आ रही है। कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रभारी हैं उनके तरफ से ये खबर आई है कि सचिन पायलट से दिल्ली के नेतृत्व ने बात कर ली है और हो सकता है कि वो आज रात यहाँ पर जयपुर पहुंच जाएं और जो कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव हैं और बाकी जो 2 नेता आ रहे हैं, सुरजेवाला और अजय माकन, उनके साथ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो ग्रीवांस है उसे दूर किया जाए। इस तरह की बात अभी सामने आ रही है। अब सचिन पायलट कितने बजे तक पहुंचते हैं, उनके समर्थक मंत्री कितने बजे तक पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प हुआ, क्योंकि अभी 6 बज गया है और 9 बजे की मीटिंग है, उसमें पहुंचते हैं, देर रात पहुंचते हैं। लेकिन ये खबर यहाँ से दी गई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है कि सचिन पायलट को कहा गया है कि आप जयपुर पहुंचिए, जो भी शिकायत होगी उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सुनेंगी और राहुल गांधी को रखा जाएगा और जो मतभेद है उसे दूर किया जाएगा। ये खबर हमारे पास अभी आई है। ठीक है, दोनों से छोटा छोटा कमेंट सर, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से। अब इसको क्या समझे? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है मामला,
या फिर गौरव वल्लभ जी ऑल इज नॉट वेल? सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक ऐसी गहरी खाई बन गई है जिस पर आपको पूरे 5 साल नजर रखनी होगी। अंजना जी, मैंने तो शो शुरू होने के पहले ही कहा था कि सुधांशु जी बेकार में ही खुशियों के लड्डू सोच रहे हैं मन में, लड्डू मत बनाइए। और रही बात विचारधारा की, ये विचारधारा होती है कि जब पार्टी का हाईकमान कुछ कहता है तो पार्टी का कार्यकर्ता से लेके सीनियर लीडर वहां जाता। और एक और विचारधारा छोटी सी बता दूं सुधांशु जी, एक विचारधारा देश ने देखी जब उमा भारती ने कागज के पन्ने आडवाणी जी के ऊपर फेंक के गई, वो विचारधारा देश ने देखी जब आडवाणी जी के मुंह पे पेज फेंक के राष्ट्रीय ठीक है, जल्दी से सुधांशु जी, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी। सुधांशु जी जल्दी से जल्दी से सुनिए अंजना, इनकी विचारधारा में एक परिवार भगवान है, बाकी इंसान के लायक नहीं है। विधायक घोड़े और बकरे हैं, जब आप घोड़ा और बकरा समझेंगे तो वो छूट के भागेंगे ही, छूट के भागेंगे। आप इंसान नहीं समझेंगे तो उनके साथ ही होगा। और गौरव वल्लभ जी से मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ, 1885 से कांग्रेस जब से बनी है, कोई 20 साल बताइए जब कांग्रेस में विभाजन न हुआ। चुनौती से कहता हूँ, 1885 कट्टे लगे आज तक कोई एक 20 साल बताइए जब कांग्रेस में विभाजन। अनंत बहस है, अनंत बहस है, एक सेकंड, अनएंडिंग बहस है। एक दिन आप दोनों से इसी पर बहस करेंगे कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है और उसकी विचारधारा की नींव क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका वर्तमान क्या और भविष्य क्या। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें वर्तमान राजस्थान सरकार का ऐसा दिख रहा है कि सचिन पायलट को कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से कि आप वापस जाइए, बातचीत करके हल निकालने के लिए बाकायदा लोग भेजे जा रहे हैं, जिसमें अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे वहीं पर पहले से मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।